हेलो नमस्कार दोस्तों, शेषफल थ्योरम का एक और नया टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि इसे किस प्रकार से हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इस पे ना टाइम लेते हुए सीधा हम लोग सवाल के ऊपर चलते हैं और वहीं जा कर के सीखेंगे हम लोग को करना क्या है। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि फैक्टोरियल 6 को अगर 7 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होंगे। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी दोनों तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फैक्टोरियल को हम तोड़ते किस प्रकार से हैं। तोड़ने के लिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास फैक्टोरियल 4 हो तो हम लोग इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ऐसे आपके पास अगर फैक्टोरियल 5 हो तो आप इस प्रकार से 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हमें इस प्रकार से भी तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी और इसे भी तोड़ेंगे। जैसे आपके पास फैक्टोरियल 10 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8। इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं, 15 गुना फैक्टोरियल 14। जिस प्रकार से हमें ज़रूरत पड़ेगी उस प्रकार से हम इसे तोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो हमारा सवाल था, हम सीधा सवाल पे चलेंगे। मेरा सवाल था कि फैक्टोरियल 6 को अगर 7 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ जाएंगे। सबसे पहले लंबे तरीके को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग छोटे तरीके भी सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लंबे तरीके सीखने के लिए हमें इसको सबसे पहला नंबर तोड़ना पड़ेगा। फैक्टोरियल 6 को हम तोड़ेंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस प्रकार से हम लोग ने इसे तोड़ दिया और इसे 7 से भागा देंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जब लंबा तरीका है तो इसे सबको आपस में गुना कर देते हैं। अब गुना कर देते हैं सबको आपस में, तो 6 पचे 30, 30 चौबीसा से 120, 120 गुना 3 भारतीय 36, 360, 360 गुना 2 72, 720 यानी 720 बटा 7 आ गया। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी कि रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 6। रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा हमारे 6। तो हम कह सकते हैं कि इतना का रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना गुना करना, ये तो छोटा था हमने गुना कर लिया, लेकिन अगर ये बड़ा संख्या हो तो मैं समझता हूँ कि इसे गुना करना आसान नहीं होगा। तो इसे थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। जैसे इसे क्या करेंगे कि आपस में पहले इसको मल्टीपल करेंगे, 6 पचे 30, 30 को पहले भागा दे देंगे, 7 चौका 28, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएंगे हमारे 2, 2 को फिर 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 8 को फिर 7 से भागा देंगे, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1, 1 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 इसलिए 3 दोनों को गुना कर दिए ताकि 7 से नहीं लग रहा है तो इसको आपस में और भी गुना कर सकते हैं। तो 3, 3 दूना 6, यहाँ आ गया हमारा 6। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा रहा तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटा तरीका इसका क्या बोलता है, छोटा तरीका को हम लोग जानेंगे। छोटा तरीका बिल्कुल आसान है कि आप देखते ही आप आंसर मार सकते हैं। छोटा तरीका बोलता है कि अगर फैक्टोरियल में आपका k-1 हो और उसे k से आपने डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। यही अगर सवाल पूछता है तो आपका रिमाइंडर हो जाएगा k-1। k-1 आपका रिमाइंडर हो जाएंगे कब, जब k बराबर, k जो है कि एक अभाज्य संख्या हो, k एक अभाज्य संख्या हो, k एक अभाज्य संख्या होगा तभी आपका ये रूल काम करेगा। जब ये अभाज्य संख्या होगा तभी आपका रूल काम करेगा। k-1 कहने का मतलब कि डिफरेंस दोनों में 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ ऊपर 6 है, नीचे 7 है। चलो, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे देखा कि फैक्टोरियल 6 है और यहाँ 7 है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ दोनों में डिफरेंस 1 का हो गया। k-1 के रूल को फॉलो कर रहा है और ये 7 जो है कि प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 6 आ जाएंगे। आप आंख बंद करके इसे मार सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधा दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल बोलता है फैक्टोरियल 10 को अगर 11 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होंगे। मैं समझता हूँ इसे आप बना देंगे बिल्कुल आसानी से। ये हमारा कितना हो जाएगा 10। क्योंकि यहाँ अंतर हम देख लिया कि अंतर यहाँ पे 1 हो गया
अंतर यहाँ डिफरेंस 1 का हो गया, और ये 11 जो है ये आपका प्राइम नंबर है और अंतर 1 का है, आपका ये रूल फॉलो कर रहा है। तो आप इसका आंसर मार सकते हैं कि इसका 10 हो जाएगा। जैसे तीसरा नंबर सवाल बोलता है फैक्टोरियल 12 को 13 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर क्या आएंगे। यहाँ पे भी अंतर 1 का है, अंतर 1 का है और 13 एक प्राइम नंबर है, हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 12 होगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ चौथा नंबर सवाल बोलता है कि फैक्टोरियल 16 को अगर 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे। आप आराम से मार सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 16 आएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। पाँचवा नंबर सवाल बोलता है कि फैक्टोरियल 15 को अगर 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे, रिमाइंडर क्या आएंगे ये बताइए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है आपका 2 का है। 2 का जब डिफरेंस है तो इसके लिए भी मैं बताऊंगा, आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ अंतर 2 का है। अगर आपके सवाल में अगर रहा होता कि फैक्टोरियल 16 को अगर 17 से भाग दिया जाए तो आप आराम से कहते कि नहीं इसका रिमाइंडर जो है 16 है, क्योंकि अभी आपने इसे सोल्व कर लिया है तो ये इतना होता। लेकिन कह रहा है कि नहीं, 16 को मैं इधर साइड कर दिया और इसे लिख दिया फैक्टोरियल 15। फैक्टोरियल 15 का मान मुझे निकालना है, इसका रिमाइंडर क्या आएंगे, जबकि इतने पूरे का रिमाइंडर 16 होता है, इतने का पूरे का रिमाइंडर 16 होता है। इसका रिमाइंडर क्या होंगे ये मुझे निकालना है। पूरे का मान जो है 16 है और यहाँ पे हमें 15 का सिर्फ हमें ज्ञात करना है, कि मुझे मालूम करना है कि ये 15 का मान क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे सबसे पहले नंबर इसे भाग देते हैं। यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ का रिमाइंडर -1 आ गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे कितना रख दें, यहाँ पे मान कितना बिठा दें हम लोग, ताकि ये जो है पूरे का मान 16 के बराबर आ जाए, ये इसका रिमाइंडर 16 आ जाए। तो आप आराम से इसे सोच सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप 1 रख दीजिए। यहाँ पे अगर आप 1 रख देते हैं तो ये मान ऊपर का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1। तो जब माइनस में रिमाइंडर आने लगे तो आपको कहा गया है कि माइनस में जब आने लगे तो ये जिससे अपन भागा दे रहे हैं उससे घटा लेंगे। तो मैं कह सकता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा कि -1 यहाँ से जब भागा दिया तो -1 रिमाइंडर, और यहाँ पे इसका मान कितना रख दें कि 16 रिमाइंडर आ जाए। तो 16 रिमाइंडर आने के लिए हमें यहाँ 1 रखना होगा। 1 रखेंगे तो दोनों गुना में है, गुना हो जाएगा, -1 आ जाएंगे। जब रिमाइंडर दोनों का -1 आ गया तो इसमें से घटा देंगे। इसमें से घटा दिया हमने तो देख लिए हमें मिल गया 16। तो हम कह सकते हैं कि ये 15 का जो मान है वो 1 है। यहाँ पे इसका रिमाइंडर 1 आना चाहिए। यहाँ पे अगर इसका रिमाइंडर 1 आ जाता है तो हमारा मान ये फुलफिल हो जाता है, ये सही हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 15/17 से अगर भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो होगा हमारा 1 होगा। इसका जो मान था वो आपका रिमाइंडर 1 आ गया। तो मैं कहता हूँ अगर ये जिनको समझ में नहीं आया वो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कि ये समझ में नहीं आया, तो हम इसे फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा, जिस प्रकार से पहले वाले ने याद रखे हैं उसमें से इसको भी याद रखिएगा। जैसे k-2 फैक्टोरियल में अगर भागा देते हैं k से तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रहा था ना, रिमाइंडर क्या होंगे। तो मैं कहता हूँ इसका रिमाइंडर जो होता है वो 1 होता है। इसका रिमाइंडर आपका 1 हो जाएंगे कब, जब डिफरेंस 2 का हो और ये जो है k आपका अभाज्य संख्या हो। जब डिफरेंस दोनों का 2 हो जाएगा और ये एक अभाज्य संख्या होगा तो इसका रिमाइंडर 1 आएंगे, ये गारंटी देता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आया होगा। आप अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। जैसे अगला सवाल है कि यहाँ 17 से भागा देने पर इसका रिमाइंडर क्या आएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस हमने देख लिया 2 का है और ये 19 एक प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर
1 होगा, इसका रिमाइंडर 1 होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बोलता है कि फैक्टोरियल 11 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे वो बताइए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंस दोनों में 2 का है और ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो ये वो सेकंड वाला रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 आएंगे। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग ने देखा यहाँ पे है फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे। ये थोड़ा अलग है। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस 3 का दिया है, डिफरेंस 3 का दिया है तो भी हमने को डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपको 2 चीज़ आपको मालूम हो गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 2 चीज़ मालूम हो गया है, वो मैं इधर लिख देता हूँ कि पहला जो तरीका था k-1 फैक्टोरियल में, उसको अगर k से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर जो होंगे इसके k-1 होंगे, इसके रिमाइंडर k-1 होंगे। कब? जब k एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जब k दूसरा नंबर हमने सीखा था कि k-2 फैक्टोरियल को अगर k से भागा दिया जाए तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। कब? जब k एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, जब k एक अभाज्य संख्या हो। तीसरा जो इसमें बोलता है, तीसरा बोलता है, इसको आप चाहिए तो आप लिख सकते हैं। तीसरा जो बोलता है इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको तीसरा मैं लिख करके बताता हूँ। तीसरा जो तरीका है वो क्या बोलता है, k-3 को फैक्टोरियल में अगर k से भाग दिया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएंगे। तो इसका रिमाइंडर जो होता है वो k-1/2 होता है। कब? जब k एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो, जब k एक अभाज्य संख्या हो, k-1/2। तो k-1, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास सवाल ये है कि फैक्टोरियल 10 को 13 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे। तो मैं कहता हूँ ये जो रूल फॉलो कर रहा है k-1 वाला, तो अगर अगर डिफरेंस 1 रहता तो इसका रिमाइंडर कितना आता, डिफरेंस 1 रहता तो इसका रिमाइंडर आता 12। अब 12 को इसको भाग अगर 2 से दे दें, यानी कि ये हमारा रिमाइंडर कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं आपको इसे बताने का प्रयास करता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसको फिर से मैं पहले मिटा लेता हूँ, आपको बताने का मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा। सेकंड टाइम आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे फैक्टोरियल 10 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे वो बताइए, रिमाइंडर क्या आएंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कहता हूँ कि अगर 12 रहता, फैक्टोरियल 12/13 रहता तो आप बिल्कुल बता सकते थे कि इसका रिमाइंडर 12 होंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर इसी को मैं बोलूँ कि इसे मैं हटा देता हूँ, 12 गुना 11 गुना फैक्टोरियल 10, इस प्रकार से मैं इसे तोड़ दिया और बोला कि इसका रिमाइंडर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे इसका तो रिमाइंडर 12 ही रहेगा, क्योंकि इसे तो सिर्फ मैंने बाहर निकाला है, ये तो 12 का फैक्टोरियल है। मुझे फैक्टोरियल 10 का रिमाइंडर चाहिए, मुझे यहाँ कितना मान होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका मान मुझे चाहिए। तो मैं कहता हूँ इससे रिमाइंडर निकाल लेते हैं। -1 यहाँ आया, यहाँ पे -2 आया रिमाइंडर, दोनों को मल्टीपल किया तो आ गया +2, +2 आ गया रिमाइंडर पूरे का, ये दोनों का मान +2 आ गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कितना रख दे मान कि 2 को मल्टीपल करने के बाद रिमाइंडर 12 आ जाए। आप सोचिए अभी कितना मान रख दूं कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 12 आ जाए।
तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आप रख दीजिए 6। आप भी कहेंगे नहीं सही है, यहाँ पे अगर 6 रख देते हैं तो 6 को 2 से मल्टीपल करेंगे 12 आ जाएगा, जो 13 से छोटा है, तो इसका मान 12 ये फुलफिल हो जाएंगे। जब ये फुलफिल हो जाएंगे 6 से, 6 गुना 2 12 आ जाएगा, ये फुलफिल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 10 का जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, 6 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल 10 का जो मान है, 10/13 का जो रिमाइंडर है वो कितना है, 6 है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अन्यथा आप सीधा वो जो मैंने लिख दिया है k-3 फैक्टोरियल में भागा अगर k से दिया जाए तो इसका मान k-1/2 होता है। इसका रिमाइंडर कितना होता है, k-1/2। तो k-1 k से हमने भागा दे रहा था, तो इसमें 13 से भागा दे रहे थे, तो इसमें 12 कर देंगे और इधर 2 से भागा दे देंगे, बाकी हो जाएगा 6 इसका रिमाइंडर आ जाएंगे। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, अन्यथा आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ और सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा फैक्टोरियल 34 को अगर 37 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे, ये पूछ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको डिटेल में बताने की प्रयास करूँगा, आप इसे ज़रूर समझिएगा। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर 36 होता, फैक्टोरियल 36 होता, तो आप बिंदास बोलते कि इसका रिमाइंडर 36 होगा। इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतना का मान तो इतना होता रिमाइंडर इसका, ये तो आपको पता है। चलिए अब मैं कहता हूँ इसे मैं थोड़ा तोड़ूंगा, इसे तोड़ करके मैं प्रयास करूँगा आपको समझाने का। 36 × 35 हमने इसे बाहर कर दिया और इसे फैक्टोरियल में रख दिया 34 को, और कहा कि 37 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएंगे। आप कहेंगे कि इसका तो 36 ही होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बाहर निकाले हम, इसमें तो कुछ चेंजेस किए नहीं। अब हम करेंगे कि इसका मान क्या आएगा, इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे कि इसका मान क्या होगा। ये 34 फैक्टोरियल का हमें मान वैल्यू पता करना है, तो मैं इसे रिमाइंडर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो प्लस में 2 आ जाएंगे। मैं कहता हूँ 34 का रिमाइंडर कितना होना चाहिए ताकि ये पूरे का रिमाइंडर 36 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में 2 हमारा रिमाइंडर आ चुका है। ये दोनों का, ये 35 और 36 का जो रिमाइंडर है ये प्लस में 2 आ चुका है। तो अब हमें पता करना है कि फैक्टोरियल 34 का जो रिमाइंडर है वो कितना होगा। तो ये इसका कितना होगा, तो आप इसे कितना रख दीजिए कि आपका मान 36 आ जाए। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप रख दीजिए 18 अगर इसका मान रख देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 18 दूना 36 आपका ये जो वैल्यू है वो फुलफिल मिल रहा है, हमें प्राप्त हो गया। ये पूरे 36 का वैल्यू हमें मालूम हो गया कि ये 36 हो गया, 18 दूना 36। तो हमें ये दोनों का तो मान मालूम हो गया था +2, और इसका मान जो 34 का मान है फैक्टोरियल का, उसका मान है 18। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्टोरियल 34 को 37 से अगर भाग देंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएंगे वो 18 आएंगे। अन्यथा आपको हमने जो बताया है कि k-1 इसका जो रिमाइंडर होता है k-1/2, आप इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो 30 k कितना है, 37 है, तो 37 में 1 घटा देंगे, 1 घटाएंगे हो जाएगा 36 को 2 से भाग देंगे, हमारा मान आ जाएगा 18। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये इसलिए बताया ताकि अगर आप ये तरीका अगर याद ना हो, ये सूत्र अगर आपको याद ना हो, ये फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो, तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है
फैक्टोरियल 28 को अगर 31 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएंगे, आप हमें बताइए। फैक्टोरियल 28 को 31 से भाग देना है, तो मैंने कहा था k-1/2 इसका रिमाइंडर होता है। एक बार और मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, आप ज़रूर बनाइएगा। इसको सबसे पहले मैं इससे निकाल लेता हूं, तो यहाँ हो जाएगा 30/2 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 15। इसका मान हमारा आ जाएगा 15 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको इसे डिटेल्ड में बताने का प्रयास करूँगा, आप ज़रूर समझिएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 30 होता और 31 से डिवाइड करते तो आप ज़रूर कहते कि इसका रिमाइंडर 30 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। 30 गुना 29 गुना फैक्टोरियल 28/31, इसका मान कितना है, रिमाइंडर 30 है। तो इससे हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 30 को यहाँ -1 हो जाएंगे, यहाँ पे -2 हो जाएंगे। ये दोनों जब मल्टीपल होंगे तो प्लस में 2 आ जाएंगे इसका। मैं कहता हूँ अब इसका मान कितना रख दें फैक्टोरियल 28 के पास कि ये 30 आ जाए, 30 के बराबर हो जाए। तो फैक्टोरियल को कितना रख दें इसमें, तो यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे आप 15 रख दीजिए, 15 रख दीजिएगा, तो ये दोनों जब मल्टीपल होंगे तो 30 के बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 28 का कितना रिमाइंडर हमने रख दिया, 15। तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 28/31 का जो रिमाइंडर आएंगे वो कितना आएंगे, आपका 15 आ जाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही और सहज तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।